हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अबाउट। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले चैप्टर का नेम, टेंसेस, एंड टेंस लिखते हैं यहाँ पर पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या है, परफेक्ट की भी बात हो रही है और कॉन्टिन्यूस की भी बात हो रही है कि काम हो भी गया था और हो रहा था। ठीक है, अभी समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को और ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक्सप्रेस क्या करता है, बताता क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हुआ था और कुछ टाइम के लिए हो रहा था, कंटिन्यू था, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट। पास्ट में ही कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू था। ठीक है, तो ये जो टाइम की बात की गई है यहाँ पर कि कंटिन्यू था, तो हमें ये पता करना होगा कि कब था कंटिन्यू। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर का यूज़ करके पता लगाया जाएगा कि जो एक्शन हो रहा था वो कब हो रहा था। ठीक है, तो जो सिंस और फॉर है ये यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन का टाइम बताते हैं ये। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग ही लिख लेते हैं, द स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हैं, सिंस और फॉर आर यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन के टाइम को शो करता है क्या, सिंस और फॉर। जैसे कि इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन। जैसे कि एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम कैसे कह रही हूँ मैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मंडे 4 बजे या फिर 4 PM लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मैंने एक दिन ले लिया, एक टाइम ले लिया, तो ये क्या होते हैं, इज नोन एज इज नोन द वर्ड। तो इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, सिंस यूज़ किया जाएगा डेफिनाइट टाइम के लिए, जब हमें टाइम दे रखा होता है। ठीक है, और जब हम फॉर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम of an action
इज़ नॉट नोन, कि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम पता ही नहीं है कि वो एक्शन कब शुरू हुआ था। तो उसके लिए क्या होता है, हमें सिर्फ क्या पता है, बट ओनली ड्यूरेशन ऑफ टाइम नोन, कि जब हमें एग्जैक्ट एक्शन का स्टार्ट होने का टाइम नहीं पता, सिर्फ क्या पता है, ड्यूरेशन पता है कि 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ साल, कुछ महीने, 3 घंटे, 4 घंटे, ये पता है। ये नहीं पता वो 4 घंटे कौन से, वो 10 साल कब से कब तक, 2010 से 20 तक या फिर 2000 से 2010 तक, इनमें से हमें कुछ भी नहीं पता। तो इनके लिए क्या यूज़ होता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स आप ये देखिए कि इनडेफिनाइट टाइम के लिए फॉर का और डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सिंस और फॉर की जिसको कंफ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की भी बात हो रही है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में क्या था कि सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसकी जगह, इसमें क्या नया आया है, बीन ऐड हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस की भी बात हो रही है, ठीक है, और इसमें सिंस फॉर का यूज़ होगा। तो अभी देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस कैसा बनेगा इसका, जैसे ही हैड बीन लिविंग in London since 2009। तो क्या कह रहा है, ही हैड बिन लिविंग इन लंदन सिंस 2009, वह 2009 से लंदन में रह रहा था। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस आया, फिर टाइम आया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं इसका, I had been waiting for the train for 5 hours। तो ये क्या कह रहा है कि I had been waiting for the train for 5 hours, कि मैं ट्रेन का वेट कर रहा था 5 घंटों से। तो इसमें 5 घंटे कौन से है कि 10 से 5 बजे तक है, 12 से 5 बजे तक है,
10 से कितने 3 बजे तक है। कुछ हमें ये नहीं पता कि कब से कब तक, हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। इसमें क्या पता है, स्टार्टिंग टाइम पता है, तो इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, तो इसलिए किसका यूज़ हुआ, फॉर का यूज़ हुआ है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। शी हैड बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, हमें इसमें भी स्टार्टिंग टाइम पता है, कब से, मॉर्निंग से। तो वह अपने कपड़े वॉश कर रही थी, कब से, सुबह से, वह सुबह से अपने कपड़े धो रही थी। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 days। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा फॉर है ये, ठीक है, फॉर आया है, फिर 7 days। 7 days कौन से हैं वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिया है, स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, तो फॉर का यूज़ किया है। तो क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 7 days, 7 दिनों से बारिश हो रही थी। तो इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, किसका यूज़ करके, सिंस और फॉर का यूज़ करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।